Hi everyone, welcome to Medan series. This is the episode number 65. In this video, we bring you static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है और राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया जो कि भारत है और राज्यों का संघ है। नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में। विधि के समक्ष समता किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण के लिए किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके डाला गया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 2019 में डाला जाता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात करते हैं कमजोर वर्ग के। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया गया है, शिक्षा और सेना को छोड़ करके और पद्म अवार्ड को छोड़ करके। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में दिया गया है। अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 20 में दिया गया है एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दिया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 2002 में आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा जाता है जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है। संघ समिति और संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उप समिति के अध्यक्ष मौलिक अधिकार के JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सांची की स्तूपा की बात करते हैं, इसका निर्माण अशोक ने करी थी। मध्य प्रदेश में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया जाता है 1989 में। ठीक, स्तूपा में सबसे पवित्र स्थान कौन सा आता है? हर्मिका होता है। अब बात करते हैं यूनेस्को की, इसकी शुरुआत भारत में 1983 में होता है और 3 स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। अजंता एलोरा का गुफा हो गया, ताजमहल और आगरा का किला हो गया। 39वां जो है रमप्पा मंदिर है तेलंगाना में। 40वां जो है धौलावीरा है गुजरात में। 41वां जो है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। और 42वां जो है होयसला मंदिर कर्नाटक में। यूनेस्को की अमृत धरोहर की बात करते हैं, टोटल 15 है और 15वां जो है गरबा नृत्य है। ठीक, कलबेलिया डांस को अमूर्त धरोहर में शामिल किया जाता है यूनेस्को के 2010 में। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी है। निद्रा रोग किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। इसके लिए जो वेक्टर है आपको डिजीज को कैरी करने के लिए, तो सीसी मक्खी है, उसकी वजह से जो निद्रा रोग होता है। ठीक, अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पापा काम पर सोते हैं, पापा से पायरिया होगा, काम से कालाजार होगा, म से मलेरिया हो जाएगा, प से पेचिस हो जाएगा और स से निद्रा रोग होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग है, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, कालाजोर लिशमानिया से होता है, ये सैंड फ्लाई है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है और इसके लिए मादा एनोफिलीज रोग वाहक है। कुछ रासायनिक नाम भी याद कर सकते हैं। विटामिन B1 को थियामिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबलिन बोलते हैं जिसको बाल्ट धातु भी बोलते हैं। विटामिन B2 से की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। इसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इसके लिए आप बिकासूल कैप्सूल यूज कर सकते हैं। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान किस चीज़ की कमी हो जाती है? विटामिन B9 की कमी हो जाती है, जिस वजह से उनको एनीमिया हो जाता है। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 32 में दिया गया है। आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है। ठीक, 5 रीट जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया और प्रतिषेध हो गया। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कोझिकोड केरल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे?
करनाल हरियाणा में। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आपका जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ यूपी में। फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई हैं। माई सॉन्ग माई लाइफ जो के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर जी हैं। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह है। आई डू वॉट आई डू रघुराम राजन की पुस्तक का नाम है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की पुस्तक का नाम है। ठीक। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु त्रिज्या जो है बाएं से दाएं जाने पर घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। ठीक। बौद्ध संगति की बात करते हैं। पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हो जाता है, महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में होती है, सबा करीम उसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति आपको पाटलिपुत्र में होता है, मोगली पुत्र होते हैं जिनको अशोक बोला जाता है, उसके अध्यक्ष होते हैं। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में होता है, वासुदेव उसके अध्यक्ष होते हैं कनिष्क के टाइम में। और चौथी बौद्ध संगति में ही बुद्ध देव दो भागों में डिवाइड हो जाता है, महायान और हीनयान में। ठीक। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के संस्थापक कौन है? अमरेलानी साराभाई है, ये भरतनाट्यम के परफॉर्मर है। ऑपरेशन शक्ति के दौरान कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 9 5 ईयर प्लान चल रही थी। उसी समय परमाणु परीक्षण किया जाता है एपीजे अब्दुल के नेतृत्व में। परमाणु परीक्षण किया जाता है 11 मई 1998 को किया जाता है पोखरण राजस्थान में। ठीक। प्राक्कलन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मेथाई थे 1950 में। टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं। ये केवल प्राक्कलन समिति से दो अध्यक्छ होते, केवल लोकसभा से ही होते। भारतीय खाद्य निगम भारतीय खाद्य निगम इसकी स्थापना कब होती है? 14 जनवरी 1965 में होती है। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1948 में। और स्वतंत्र जो है पहली जनगणना आपको 1951 में होता है। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 49 में दिया गया है। पुलकली को टाइगर डांस बोलते हैं, ये केरल का है। 1914 में किस जहाज को कनाडा वैंकूवर द्वीप की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है? तो कामागाटा मारू जहाज को। स्टेनोस्फेयर को दुर्लभ मंडल बोलते हैं, ये क्या है? ये मेंटल की ऊपर वाली भाग जो होता है उसको स्टेनोस्फेयर बोलते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल आपको ठंडा मरुस्थल देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में एक्ट से होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में आर्टिकल 338 क्लॉज ए में दिया गया है। इसको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भारत के संविधान में डाला जाता है। ये सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पे किया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।